नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग मसल्स ऑफ आर्म के बारे में बात करेंगे। अर्थात जो आर्म होता है, जो ह्यूमरस बोन होता है, उसका जो पूरा जो जिस रीजन में आता है उसको बोलते हैं आर्म। आर्म के देखा जाए तो आर्म के कितने मसल्स होते हैं? यहाँ पर टोटल 4 मसल होते हैं। आर्म के टोटल मसल 4 होते हैं, जिसमें देखेंगे कोरेकोब्रैकियालिस, बाइसेप्स ब्रैकियाई, कोरेकोब्रैकियालिस, बाइसेप्स ब्रैकियाई एंड ब्रैकियालिस। ये 3 मसल और चौथा देखेंगे ट्राइसेप्स ब्रैकियाई। तो ट्राइसेप्स ब्रैकियाई, बाइसेप्स ब्रैकियाई कहीं ना कहीं आर्म की मसल्स होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो सिंपली हम लोग को एग्जाम में जो होता है बाइसेप्स ब्रैकियाई और ट्राइसेप्स ब्रैकियाई मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों मसल्स हैं, बाइसेप्स ब्रैकियाई और ट्राइसेप्स ब्रैकियाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी हम लोग को चारों को देखना जरूरी है। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो शुरू में जो 3 मसल्स हैं, अर्थात कोरेकोब्रैकियालिस, बाइसेप्स ब्रैकियाई एंड ब्रैकियालिस, इन तीनों मसल्स को अगर देखा जाए तो ये आर्म के फ्रंट में होते हैं। तो उसको बोलते हैं कि ये जो फ्रंट व्यू होता है, ये इस तरह से सिचुएट होते हैं इस पार्ट में। मतलब आर्म के जो इंटीरियर एस्पेक्ट में फ्रंट में जो मसल्स होती है, 3 मसल्स होती है, कोरेकोब्रैकियालिस, बाइसेप्स ब्रैकियाई एंड ब्रैकियालिस। एक मसल जो है ट्राइसेप्स मसल है, जो कि एक तरह से आर्म के बैक में होती है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइसेप्स ब्रैकियाई। ट्राइसेप्स कहने का मतलब यहाँ पर 3 हेड्स होते हैं। तो पूरा जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म है, उस पूरे रीजन में इसके तीनों हेड ऑक्युपाई करते हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी और हेल्दी मसल्स होती है। तो ट्राइसेप्स ब्रैकियाई जो है आर्म के बैक में पाई जाती है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एक तरह से पाई जाती है। आइए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मसल्स देखेंगे बाइसेप्स ब्रैकियाई, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लगभग हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है फ्रिक्वेंटली बाइसेप्स ब्रैकियाई। जैसा कि नाम है बाइसेप्स ब्रैकियाई, बाई मीन्स 2, तो बाइसेप्स मीन्स होता है हेड, बाई मतलब 2 होता है, सेप्स मतलब होता है हेड, अर्थात 2 हेड्स होते हैं बाइसेप्स ब्रैकियाई के। ब्रैकियाई जो होता है, ब्रैकियम शब्द, ब्रैकियम का मतलब होता है आर्म, तो ब्रैकियम का मतलब होता है आर्म, अर्थात बाइसेप्स ब्रैकियाई, इसके 2 हेड्स होते हैं आर्म रीजन में। तो यहाँ देखेंगे एक डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक पर्टिकुलर एक तरह से स्कैपुला का डायग्राम है, इधर ह्यूमरस का डायग्राम है, और ह्यूमरस के नीचे देखेंगे एल्बो ज्वाइंट है। एल्बो ज्वाइंट किसके थ्रू बना हुआ है? और लेटरल साइड में रेडियस है, मिडिल साइड में अल्ना बोन है। तो यहाँ पर देखेंगे स्कैपुला जो होता है, यहाँ पर एक तरह से इसके स्कैपुला के कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये एक तरह से स्कैपुला है। स्कैपुला का यहाँ जो ग्लिनॉइड कैविटी होता है, ये ग्लिनॉइड कैविटी जहाँ पर हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट करता है, ग्लिनॉइड कैविटी से। ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर एक टुबरकल होता है, दैट इज कॉल्ड सुप्राग्लिनॉइड टुबरकल। तो इसका इंपॉर्टेंट इसका रोल है, इसमें सुप्राग्लिनॉइड टुबरकल इसका रोल है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर अर्थात सुपीरियर पार्ट में सुप्राग्लिनॉइड टुबरकल होता है और नीचे पार्ट में इंफ्राग्लिनॉइड टुबरकल होता है। यहाँ पर इसका रोल नहीं है, तो लेकिन यहाँ पर सुप्राग्लिनॉइड टुबरकल का रोल है। फिर देखेंगे यहाँ पर इसका एक प्रोसेस दिखाया गया, कोराकोइड प्रोसेस, तो इसका भी रोल है यहाँ पर कोराकोइड प्रोसेस। और फिर देखेंगे जब हम लोग लेटरल साइड में जाते हैं, जब ह्यूमरस की बात करते हैं, तो ह्यूमरस में देखते हैं कि यहाँ पर हेड ऑफ ह्यूमरस है। हेड ऑफ ह्यूमरस का जो इंटीरियर एस्पेक्ट होता है, वहाँ पर देखेंगे लेसर टुबरकल और ग्रेटर टुबरकल होता है। तो ये देखेंगे ग्रेटर टुबरकल है, ये लेसर टुबरकल है। इन दोनों के बीच से जो टेंडन ऑफ जो लॉन्ग हेड ऑफ टेंडन्स जाता है, तो लॉन्ग हेड जो होता है सुप्राग्लिनॉइड टुबरकल से ओरिजिन हो रहा है। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई का जो टेंडन है, वो सुप्राग्लिनॉइड टुबरकल से ओरिजिन होता हुआ ये आगे की तरफ बढ़ता है, और कहाँ से पास होता है? एक तरह से जो ग्रेटर टुबरकल और लेसर टुबरकल के बीच में बाइसेपिटल ग्रूव होता है, उनके बीच से होते हुए टेंडन आगे की तरफ बढ़ता है। फिर देखेंगे जो शार्ट हेड है, शार्ट हेड, ये वाला पार्ट शार्ट हेड है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है? कोराकोइड प्रोसेस से हो रही है। कोराकोइड प्रोसेस से होते हुए जब ये दोनों पर्टिकुलर ह्यूमरस रीजन में इसके हेड आ जाते हैं, तो क्या होते हैं कि ये दोनों एक साथ कॉमन हो जाते हैं। और इसके बाद देखेंगे ये बल्क ऑफ मास होता है, अर्थात पर्टिकुलर बाइसेप्स ब्रैकियाई का बेली होता है। बेली का मतलब एब्डामेन लाइक स्ट्रक्चर, स्वेलिन पार्ट होता है किसी मसल्स का, उसको बेली ऑफ मसल्स बोलते हैं। तो ये पार्ट होता है। बाद में देखेंगे ये लोअर डाउन में आता है, यहाँ पर बाइफर्केट हो जाता है, इसके 2 टेंडन हो जाते हैं। एक टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई, दूसरा टेंडन होता है जो कि बाइसिपिटल एपोनेुरोसिस के रूप में होता है। तो बाइसिपिटल एपोनेुरोसिस का मतलब क्या होता है? फ्लैटेन टेंडन। यहाँ पूछा जाता है कि एपोनेुरोसिस का क्या मतलब है, तो बाइसिपिटल एपोनेुरोसिस मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। बाइसिपिटल एपोनेुरोसिस मतलब फ्लैटेन टेंडन। देखेंगे टेंडन ऑफ जो बाइसेप्स है, इसका जो इंसर्शन होता है रेडियस
रेडियस पे हो रहा है, रेडियस के पर्टिकुलर रेडियल ट्यूबरोसिटी पे हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि बाइसेप्स अगर सिंपली पूछा जाए कि बाइसेप्स का इंसर्शन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो टेंडन ऑफ बाइसेप्स या सिंपली इंसर्शन बाइसेप्स का रेडियल ट्यूबरोसिटी पे होगा। रेडियल ट्यूबरोसिटी पे पर्टिकुलर कौन टेंडन हो रहा है, बाइसेप्स के टेंडन का। लेकिन उसी से एक बाइसेप्टल एपोनेउरोसिस हो रहा है जो कि अल्ना पे जाके अल्ना बोन के बाहर जो होता है फैसिया पे, अल्ना बोन के बाहर फैसिया पर इंसर्ट करता है। तो इस तरह से हम लोग के सामने कुछ डायग्राम यहाँ पर बना हुआ। आइए देखते हैं ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन एंड उसके नर्व सप्लाई के बारे में देखते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि जो उसकी ओरिजिन होती है टू हेड्स में, जैसा कि नाम है बाइसेप्स ब्रैकियाई। टू हेड्स कौन कौन से हैं, तो देखेंगे शार्ट हेड है और लॉन्ग हेड है। तो यहाँ देखेंगे शार्ट हेड को शार्ट क्यों कहा गया, लॉन्ग हेड को लॉन्ग क्यों कहा गया है, क्योंकि देखेंगे जो शार्ट हेड है डायरेक्ट कोराकोइड प्रोसेस से ओरिजिन हो रही है या डायरेक्ट नीचे की तरफ आ रही है। बट लॉन्ग हेड को देखेंगे इतना दूरी डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है, इसलिए इसको लॉन्ग हेड बोला गया है। तो लॉन्ग हेड का क्योंकि लेंथ ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा तक कवर करना पड़ता है, इसको लॉन्ग हेड बोला गया। तो शॉर्ट हेड क्या है, उसकी ओरिजिन क्या है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ टिप ऑफ कोराकोइड प्रोसेस। तो यहाँ देख रहेंगे यहाँ पर टिप ऑफ कोराकोइड प्रोसेस के लेटरल एस्पेक्ट के साथ ही साथ टिप ऑफ कोराकोइड प्रोसेस, साथ ही साथ यहाँ पर एक मसल्स की और ओरिजिन होती है, उसका नाम है कोरेकोब्रैकियलिस। तो यहाँ पर जो ये पहली मसल्स है कोरेकोब्रैकियलिस, इसकी भी ओरिजिन टिप ऑफ कोराकोइड प्रोसेस अर्थात शॉर्ट हेड बाइसेप्स ब्रैकियाई के साथ होता है। तो यहाँ शार्ट हेड के साथ साथ जो है कोरेकोब्रैकियलिस मसल्स की ओरिजिन होती है कहाँ से, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ टिप ऑफ कोराकोइड प्रोसेस। फिर देखेंगे लॉन्ग हेड जो यहाँ पर बताया गया, लॉन्ग हेड की जो ओरिजिन है सुप्राग्लिम्फाटिक ट्यूबरकल। तो इजी है, कोई टफ कार्य नहीं है, बहुत इजी है। तो लॉन्ग हेड की जो ओरिजिन हो रही है सुप्राग्लिम्फाटिक ट्यूबरकल, जो ग्लिम्फेटिक कैविटी के एबव जो ट्यूबरकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुप्राग्लिम्फाटिक ट्यूबरकल। बात करते हैं इंसर्शन की। इंसर्शन में हम लोगों ने देखा था कि जो यहाँ पर जब ये बाइफर्केट हो गया ह्यूमरस के लोअर एंड में, तो यहाँ पर टेंडन ऑफ बाइसेप्स किस पे इंसर्ट हुआ है, रेडियल ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट हो गया, जो कि रेडियस बोन पे पाया जाता है। तो इंसर्शन देखेंगे बाइसेप्स टेंडन का जो इंसर्शन है, उसका जो इंसर्शन का हो रहा है पोस्टीरियर रफ पार्ट ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी। और बाइसेप्टल एपोनेउरोसिस, तो जो बाइसेप्टल एपोनेउरोसिस जो कि अल्ना की तरफ जा रहा था, एक तरह से ये अल्ना के फैसिया पे जाएगा। अल्ना के फैसिया, जो फैसिया होगा उस पे इंसर्ट होगा। फिर देखते हैं नर्व सप्लाई। तो हम लोग देखते हैं नर्व सप्लाई, जो आर्म की नर्व सप्लाई है, जो फ्रंट की नर्व सप्लाई होती है, तीनों की कॉमन होती है। यहाँ पर कोरेकोब्रैकियलिस, बाइसेप्स ब्रैकियाई और ब्रैकियलिस जो फ्रंट की मसल्स है आर्म के या इंटीरियर कंपार्टमेंट मसल है, तीनों की एक ही कॉमन नर्व सप्लाई, दैट इज कॉल्ड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, यही मस्कुलो और क्यूटेनियस नर्व, ये जो नर्व होती है इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक जो भी तीनों मसल्स होते हैं उसको सप्लाई करती है, साथ ही साथ उनके चारों तरफ जो ऊपर की तरफ जो स्किन होता है उसको भी सप्लाई करते हैं, इसलिए नाम है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जो कि ब्रैकियल प्लेक्सस की एक ब्रांच होती है। वो उसका रूट क्या होता है, C5C6, रूट वैल्यू क्या है, C5C6 होता है। आइए देखते हैं एक्शन के बारे में। तो बाइसेप्स ब्रैकियाई का जो एक्शन होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ देखेंगे कि एक्शन पूछा जाता है, स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर व्हेन फोर आर्म इज फ्लैक्स्ड। तो ये कह रहा है स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर है, तो बाइसेप्स स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर व्हेन फोर आर्म इज फ्लैक्स्ड। मान लीजिए कि हम लोग देख रहे हैं कि ये एक तरह से फोर आर्म है, ये सुपाइन एक तरह से प्रोन पोजीशन है, एक तरह से सुपाइन पोजीशन है। स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर कह रहा है जब ये फ्लेक्स रहता है तो यहाँ पर ये प्रोन पोजीशन है। जब इसको स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर, अगर इसको हम लोग इस कंडीशन से इस तरह से करना हो तो स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर के काम करती है, अर्थात इस सुपाइन पोजीशन से कहीं ना कहीं जब प्रोन पोजीशन की तरफ लाना होता है तो ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर व्हेन फोर आर्म इज फ्लैक्स्ड। इस तरह से जो एक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सुपिनेशन। ऑल स्क्रूइंग मूवमेंट आर डन विथ इट, जो भी हम लोग कसते हैं खोलते हैं, जो भी मूवमेंट होता है, जैसा कोई स्क्रू ड्राइवर हम लोग खोलते हैं अगर किसी से उसके थ्रू जो स्क्रूइंग मूवमेंट होता है अर्थात जो स्पिनिंग मूवमेंट होता है हाथ का, वो किसके थ्रू होता है, वो बाइसेप्स ब्रैकियाई के थ्रू डन होता है। तीसरा देखेंगे इट इज ए फ्लेक्सर ऑफ एल्बो। तो यहाँ देखेंगे एल्बो, ये अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आर्म के बाद कहीं ना कहीं फोर आर्म है, इन आर्म और फोर आर्म को कनेक्ट करने वाला एल्बो ज्वाइंट होता है। तो कहते हैं ये एल्बो क्या है, एक्सटेंडेड कंडीशन में है। ये कंडीशंस क्या है, एक्सटेंडेड कंडीशंस है। अगर सीधा सीधा है तो एक्सटेंडेड कंडीशन रहेगा, जैसे ही इसको थोड़ा सा हम लोग फ्लेक्स करते हैं, मोड़ रहे हैं ना, तो एल्बो ज्वाइंट के एक तरह से इसको फ्लेक्सन का काम करता है। तो क्या इट इज ए फ्लेक्सर ऑफ एल्बो, एल्बो ज्वाइंट को फ्लेक्स कर रहा है। तो ये देखेंगे फ्लेक्स्ड, ये फ्लेक्स होता जा रहा है, फ्लेक्स हो जा रहा है, तो ये मिड फ्लेक्स कहलाता है, ये कंप्लीट फ्लेक्सन कहलाता है। तो ये
एल्बो के फ्लेक्शन में भी बाइसेप्स ब्रैकियाई का रोल है। देखेंगे शार्ट हेड, अब एक एक करके देखेंगे। यहाँ जो शार्ट हेड है उसका क्या एक्शन है, तो शार्ट हेड फ्लेक्सर ऑफ आर्म, तो शार्ट हेड क्या करता है, आर्म का फ्लेक्सर कराता है, तो आर्म का फ्लेक्सर, तो आर्म का फ्लेक्सर कराता है। साथ ही साथ देखेंगे लॉन्ग हेड प्रिवेंट्स अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करेगा कि लॉन्ग हेड क्या हो रहा है कि प्रिवेंट करता है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस का अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट चेक करता है, रोकता है। तो यहाँ देखेंगे कि जो लॉन्ग हेड की स्थिति है ओरिजिन हो रहा है सुप्राग्लैंडुलर ट्यूबरकल से, और कहाँ से, हेड के ऊपर से होते हुए जाएगा और बाइसेप्टल ग्रूव से होते हुए नीचे जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हेड होता है, मान लीजिए ह्यूमरस का हेड कुछ इस तरह से, ये ओरिजिन होने के बाद इसके कुछ इस तरह से हम लोग इस तरह से देखते हैं कि ये मान लीजिए बाइसेप्टल एपोनेुरोसिस है, यहाँ से होते हुए ये डाउनवर्ड की तरफ बढ़ा, ये डाउनवर्ड की तरफ बढ़ा, तो कहीं ना कहीं हेड को क्या करता है कि कंप्रेस किए हुए नीचे की तरफ, जिसकी वजह से ये हेड ऊपर की तरफ नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं इसको प्रिवेंट करता है अपवर्ड डिसलोकेशन ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस। तो ये इस तरह से हम लोगों ने बाइसेप्स ब्रैकियाई जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिवाइज जरूर करिएगा। धन्यवाद।